औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 1 और इसमें कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन 1, 2 मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो कहता है ये जो मैंने सेट आपको दिए हुए हैं इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है लिखना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल से आपने इंग्लिश में उसको जो है बता के वो लिखना है जी। जैसे आपको पीछे ये सेट्स लिखे हुए हैं हमारे नेचुरल नंबर का सेट या होल नंबर्स का सेट। तो ये जो सेट लिखा हुआ है ये सेट ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ पे अगर होल नंबर ये हमें साफ पता चल रहा है कि जो W इक्वल टू 0 1 2 3 ये किसका सेट है। तो हमने उसको डिटेल से बताने के लिए हमने उसे जस्ट ये बताना है, यानी कि एक स्टेटमेंट की शक्ल में हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे मैं इसको लिख दूँ कि द सेट ऑफ होल नंबर्स। बस आपने यानी कि इस तरह से उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिख के बता देना है, ठीक है। ये मैंने इसके जो क्वेश्चन है वो नोट किए हुए हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपली है। तो जस्ट आप लोगों ने एक स्टेटमेंट की शक्ल में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में लिखनी होती है जो उसको बताना है कि ये जो है नेचुरल नंबर का सेट है या होल नंबर्स का सेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ये किसका सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। आगे उसने लिखा हुआ है एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल देन 100, ठीक है जी। तो आपने जो है नेचुरल नंबर का सेट आप यहाँ पे लिखेंगे पी इक्वल टू किसका सेट है जी, ये सेट है नेचुरल नंबर का। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद नेचुरल नंबर तो हमने बता दिया कि ये बिलोंग टू किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। उसके बाद आपको ये जो सिंबल है ये कह रहा है कि ये लेस देन और इक्वल टू किसके है, 100 के। यानी कि ये सिंबल जिसको याद है अच्छे से, जिसने याद किया उसको पता होगा कि ये जो सिंबल है ये लेस देन और इक्वल टू का है, ठीक है। आपने आगे जो है उसको बताया कि लेस देन एंड इक्वल टू किसके है, 100 के। तो ये हमारा जो है सिंपली आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है जी, ताकि जो है चेकर को वैसे पता चल ही जाता है क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ है। तो आप अगर ये लाइन नहीं भी लिखते तो ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है जी। आगे हमारा क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू W यानी होल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 501। यानी कि ग्रेटर देन किससे है, 501 के, और इक्वल भी। तो ये सेट किसका है, होल नंबर्स का। आपने यहाँ पे लिखा Q इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके, 501 के, ठीक है। जस्ट ये आपने जो है स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है। आगे जो है
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, यहाँ पर भी जो है होल नंबर्स ही कह रहा है हमसे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है एक्स लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से क्या है लेस। तो हमने उसको जस्ट लिख जो स्टेटमेंट की शक्ल में उसको लिख के बता देना है कैसे, कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से, यानी होल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने बताया सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स का ये सेट है, और एक्स लेस देन ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा लेस देन ज़ीरो, ये जो है इसका आंसर है, ठीक है जी। आगे एस क्वेश्चन नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, यानी प्राइम नंबर से। तो हमें ये तो पता चल गया जो स्टेटमेंट में कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड एक्स लेस देन 20, और लेस किससे है 20 से, यानी कि ये सिंबल्स जो है, हमें अगर सिंबल्स याद हैं तो हमें कोई भी जो है मुश्किल नहीं होगी कोई भी सेट लिखने में, ठीक है। मैंने लिखा एस इक्वल टू किसका, ये बिलोंग टू पी से कर रहा है, तो हमने लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन किससे है जी 20 से, आपने जस्ट लिख दिया लेस देन 20। आगे पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 है, एक्स लेस देन एक्स बिलोंग टू पी। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो ये सेट किसका है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर का सेट है। अच्छा, और उसने आगे लिखा हुआ है कि ये 70 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 90। अब ये जो सिंबल्स डबल यहाँ पे उसने यूज़ किया है, इसका मतलब होता है कि ये बिटवीन में, मैं पीछे भी जब मैं क्वेश्चन 2 कर रहा था वहाँ पे मैं बिटवीन बार बार जो वर्ड था वो यूज़ कर रहा था। तो इसका मतलब होता है यानी कि ये 70 और 90, यानी कि ये जो नंबर्स आते हैं वो 70 और 90 के बिटवीन में, दरमियान में आते हैं, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे लिखा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन, किसके बिटवीन है जी 70 एंड 90, जस्ट स्टेटमेंट में आपने उसे बता दिया, नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, यानी ओड नंबर का सेट हो गया। आगे आपने और 60 लेस देन, आगे एक्स लेस देन एंड इक्वल टू किसके है 75 के। तो इसमें आप हम जो है बिटवीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आगे ये सिंबल यूज़ हुआ है ये लेस का और इक्वल टू का यूज़ हुआ है, इसलिए हम जो है बिटवीन में ये नंबर्स नहीं होंगे। तो हम जो है स्टेटमेंट देंगे द सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर देन 60। अच्छा जी, वी इक्वल टू द सेट ऑफ किसका है ओड नंबर नंबर्स एंड, सॉरी एंड नहीं, हाँ एंड यहाँ पे है लेकिन लिखेंगे नहीं, आगे है 60, यानी कि यहाँ पे 60 से जो है उसने लिखा हुआ है ये जो है बड़ा है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 60 एंड आगे लेस देन एंड इक्वल टू 75, लेस देन एंड
इक्वल टू 75। ठीक है जी, ये जस्ट आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई यानी इवन नंबर्स। आगे एंड 45 लेस देन 50, सॉरी एक्स लेस देन 54। अब ये जो दो सिंबल यूज़ हो गए हैं, ये अब हमें पता चल गया कि ये 45 और 54 के बिटवीन में है। तो हमने W इक्वल टू ये जो सेट है, सेट ऑफ ई लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर नंबर्स बिटवीन में किसके हैं, बिटवीन 45 एंड 54। ये सिंपली आपने स्टेटमेंट दे दी। आगे पार्ट 8 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, यानी कि ये सेट किसका है, ओड नंबर का। और आगे एक्स ग्रेटर देन 1000, हमें सिंपली हमें पता चल रहा है। तो आपने क्या करना है, एक्स इक्वल टू उसे बताया कि सेट ऑफ किसका है नंबर, ये सेट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर का सेट है ये, जो कि ग्रेटर देन किससे है, 1000। ठीक है, आपने उसे जस्ट बता दिया ये ग्रेटर देन 1000। आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई, इवन नंबर का सेट है ये, और 50 लेस देन एक्स लेस देन 600। अब ये फिर यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हुए हैं, तो इसने ये बताया कि 50 और 500 और 600 के बिटवीन में नंबर्स आ रहे हैं। तो हमने जो है स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, y इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर नंबर्स का सेट है जो कि बिटवीन 500 एंड 600। ठीक है जी, ये आप जो है स्टेटमेंट देंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ पे वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 800 लेस देन एक्स और लेस देन 900, यानी 800 और 900 के बिटवीन में जो नंबर्स आ रहे हैं। तो आपने लिखा z इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन में किसके है, 800 एंड 900। जस्ट आपने ये स्टेटमेंट दे दी। तो ये इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की भी आपको जो है अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि जो है सबका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।